हेलो चलिए एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2012 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में क्या कॉमन कैरेक्टर हैं जो नीचे दिए गए चार हैं उनमें से। तो ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बी है मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, सी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन या डी है मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये मैंने नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ दिए हुए हैं कुछ, तो इन्हें पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो मेरा पैराग्राफ है उसके अंदर पढ़ेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जो रेड से मार्क किया हुआ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लेबर वॉट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी लिवर वॉट्स में फ्रेगमेंटेशन से होता है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल। दूसरा पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज ऑल्सो बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये भी फ्रेगमेंटेशन हो गया। और आखिरी में जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है मल्टी सेलुलर फंजाई ऑल्सो हैज फ्रेगमेंटेशन एज ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है कि ये तीनों के अंदर ए सेक्शुअल मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है और वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो उसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो अच्छे नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्ड। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी वो इधर से उधर कैसे जाता है। तो ये मैंने नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है, उसके अंदर जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ उसको पढ़ेंगे। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन टू वाटर। एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट्स को कहते हैं। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम, ये फीमेल जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको बोलेंगे आर्चिगोनियम। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, यानी जो एंथ्रोजॉइड या मेल गैमीट्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं वाटर के अंदर, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमीट्स का काम किसकी हेल्प से होता है, वाटर की मदद से होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा वाटर है। तो बी ऑप्शन हमारा वाटर है, तो चलिए उसको मार्क करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो अच्छे नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। प्लांट बॉडी थैलॉइड कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो ए हमारे पास स्पैग्नम है, बी हमारे पास सेल्विनिया है, सी मार्केंशिया है और डी फ्यूनेरिया है। तो नीचे मैंने एक एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ दिया हुआ है लिवर वॉट्स का। तो चलिए पढ़ेंगे जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मार्केंशिया। द थैलस इज डोर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी प्लांट बॉडी जो होती है लिवर वॉट्स की वो थैलॉइड होती है और एग्जाम्पल उसका मार्केंशिया है। और थैलस लाइक द थैलस जो जो होता है उसको डोर्सो वेंट्रली होता है, यानी आगे पीछे से अप्रेस्ड, यानी प्रेस हुआ होता है, यानी फ्लैट होता है एक तरीके से, और सबस्ट्रेट के ऊपर फ्लैट रखा हुआ पड़ा हुआ रहता है, उस टाइप से रहता है। तो थैलस बॉडी जो होती है वो होती है तुम्हारी लिवर वॉट्स के अंदर और उसका एग्जाम्पल मार्केंशिया है। तो सी ऑप्शन हमारा मार्केंशिया है, तो उसको मार्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो चलिए एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। एक्टोकार्पस और फ्यूकस की लाइफ साइकिल कौन सी टाइप की होती है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है डिप्लॉन्टिक और बी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, सी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक और डी है हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। तो नीचे मैंने एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है, इसके अंदर आखिरी में जो लाइन पढ़ सकते हैं जो मैंने मार्क की हुई है रेड से, उसके अंदर लिखा हुआ है एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, यानी जो एक्टोकार्पस है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा ऐसा है कि जिसके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपका एक्टोकार्पस है और फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक है। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। चलिए एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2012 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म इन द गिवन लिस्ट बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स। नीचे दिए गए ऑर्गेनिज्म जो सारे हैं उसमें से कितने ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपेनोसोमा, पोरफायरा, वोल्फिया। तो ये इतने सारे के अंदर से जो तीन तीन छः सात आठ नौ दस दस में से कितने जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये नीचे मैंने दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ की डेफिनेशन लिखी हुई है और एग्जांपल दिए हुए हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ इसके अंदर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ नॉस्टॉक, कारा, पोरफायरा और वोल्फिया, यानी इसके अंदर जो है हमारे जितने छः जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स केमिकल से एनर्जी लेते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइट से एनर्जी लेते हैं। तो 6 जो है हमारा सी ऑप्शन है, तो उसको मार्क कर दिया मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो चलिए नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और पूछा हुआ है हमसे कि कौन सा मिसमैच है। तो चलिए देखते हैं। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको डायोसिस क्या होता है। डायोसिस वो होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं
और मोनोइशियस क्या होते हैं, जिसके अंदर सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो साइकस के बारे में क्या लिखा हुआ है, साइकस डायोशियस है। तो यहाँ मैंने देखा हुआ है, इस पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साइकस मेल एंड फीमेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, एकदम सही चीज़ है ये। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है सेल्विनिया और इकोसिस्टम के बारे में। तो सेल्विनिया के बारे में लिखा है कि हाँ, सेल्विनिया जो है वो दो तरीके से स्पोर बनाता है, तो सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस हुआ। इकोसिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, इकोसिस्टम कहाँ है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, तो इकोसिस्टम भी एक टेरिडोफाइट है, तो वो होमोस्पोरस हो गया। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास पाइनस के बारे में क्या लिखा है। तो पाइनस है मोनोइशियस प्लांट होता है, पाइनस मोनोइशियस होता है, यानी उसके अंदर मेल और फीमेल कॉन्स जो होते हैं वो सेम प्लांट पे होते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डायोशियस लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ये आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको मार्क कर देंगे, ये मिसमैच है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। नीचे 5 स्टेटमेंट दी गई हैं ए टू ई, जिसमें से पूछा गया है कौन सी करेक्ट है। तो चलिए 5 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए, मॉसिस एंड लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज अ बेयर रॉक। बी, सेलाजिनेला is a homosporous pteridophyte. C, coraloid roots in cycas has VAM. D, main body in plants in bryophytes is gametophytic, whereas in pteridophyte it is sporophytic. E है, in gymnosperm male and female gametophytes are present within sporangia located on the sporophyte. तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इनको पढ़ेंगे, कुछ रेफरेंसेस दी हुई हैं। सेलाजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि होमोस्पोरस है, लेकिन वो ओरिजिनली होता है हेट्रोस्पोरस। और इसके बाद दूसरे पढ़ेंगे, कोरलॉइड रूट्स जो होती हैं साइकस की, वो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है उनके अंदर, नॉस्टोकियाना बिना, वो किसी भी टाइप का वैम नहीं होता है। यानी हमारी जो बी हो गई और सी स्टेटमेंट, ये दोनों गलत हो जाती हैं। तो सही कौन कौन सी बचती हैं, ए, डी और ई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए, डी, ई और ई वाला। तो ए ऑप्शन हमारा ए, डी, ई वाला है, ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।